जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों को पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सरकार को भारतीय सैनिकों के द्वारा, भारतीय कुछ राजे राजवाड़ों के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यद्यपि यह विद्रोह बहुत ही सीमित पैमाने पर हुआ था, मगर इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ को एक बार बुरी तरह हिला दिया। परंतु चूंकि सीमित पैमाने पर था और इसके बहुत से ऐसे कारण थे जिसके कारण अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में सफलता मिली, लेकिन अंग्रेजों को विद्रोह की सफलता भारतीयों की असफलता के कारण मिली थी। भारतीयों के पक्ष में कई कमियां थी जिसके कारण 1857 की विद्रोह असफल रहा। इन कारणों को हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। क्योंकि यह, जैसा कि मैंने बताया, सीमित पैमाने पर हुआ था। विद्रोह को सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसका नेतृत्व संभालने के लिए राजे, नवाब और यहां तक कि कुछ जमींदार भी आगे आ गए और सैनिकों का नेतृत्व इनके द्वारा संभाल लिया गया। ये जो नेतृत्व करता थे वो योग्य नहीं थे। दे वर नॉट कैपेबल, दे वर नॉट कमांडर इन फैक्ट। न वो नेतृत्व करता सही थे और न ही एक सेनानायक थे। फिर सेना में विद्रोह हुआ, बंगाल में, मेरठ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मगर यह क्षेत्र सीमित क्षेत्र में था। अधिकांश सेना ने इसमें शिरकत ही नहीं किया। मुंबई क्षेत्र का प्रोविंस, मुंबई जिसे हम पहले मुंबई कहते थे, बंबई प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस की सेना इसमें तो शिरकत ही नहीं की। उल्टा पंजाब की सेना, पंजाब रेजिमेंट ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। सिंध में कोई किसी तरह का विद्रोह नहीं हो पाया। राजस्थान में छिटपुट हुए, नाम मात्र के हुए, बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया। अफगानिस्तान, जहां का दोस्त मोहम्मद था, शासक था, वह अंग्रेजों के साथ एक मधुर संबंध बना रखा था। अंग्रेजों के साथ उसके मित्रवत संबंध थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेना के द्वारा किया गया विद्रोह में न तो इसके कोई सैनिक कमांडर थे और न ही यह बड़े पैमाने पर, सीमित पैमाने पर हुआ था। दूसरा चीज हम देखते हैं कि सेना के पास और विद्रोहियों के पास संसाधनों की कमी थी। लिमिटेड रिसोर्सेज में ये युद्ध लड़ रहे थे, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजों के पास सब कुछ था। जहां भारतीयों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अंग्रेजों के पास अस्त्र शस्त्र, एम्युनिशन, हर चीज थी। ये पुराने ढर्रे पर लड़ रहे थे, पुराने बंदूकों, तलवारों पर लड़ रहे थे। फिर
सेना में अंग्रेजों ने भारत में 3 लाख के करीब उन्होंने नए सैनिकों को भर्ती किया। 1,20,000 उन्होंने यूरोप से सैनिकों को बुला लिया इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो उनके पास मनुष्य संसाधन जो युद्ध की तरह वो लड़ सके, विद्रोह को दबा सके, उनके पास पूरा था। भारतीय घोड़े और जैसा कि मैंने बताया भारतीय घोड़े और तलवारों से लड़ रहे थे, तो उनके पास टैंक था। माने गोले बारूद के आगे तलवार क्या करती, यूं ही मारे जा रहे थे। फिर उसी समय कुछ सालों पहले टेलीफोन का आविष्कार हो चुका था। टेलीकम्युनिकेशन का महत्व इतना था कि दूर बैठे आदमी बात कर सकता था। 1853 से इसका बहुत तेजी से विकास हो रहा था भारत में। भारतीय सैनिक इसके महत्व को समझ नहीं पाए। इनके एक एक गतिविधियों को उन्हें सूचना मिलती जा रही थी और इनके आगे बढ़ते हुए प्रभाव को पूरी तरह नष्ट करने के लिए इस दूरभाष ने काफी मदद की अंग्रेजों की। भारतीय सैनिकों के जो विद्रोह कर रहे थे उनकी गतिविधियों को जब जयूं आगे बढ़ते हुए सूचना मिलती थी और उसके अनुसार वो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पहले से तैयार होते थे और उस तैयारी की बदौलत वो आवश्यक कार्रवाई कर रहे थे। एक और महत्वपूर्ण पहलू था जो बहुत बड़ा पहलू था इस क्रांति की असफलता की, और वह था योग्य नेतृत्व का अभाव। सबसे खटकने वाली बात तो इस पूरे विद्रोह में योग्य नेतृत्व की थी। भारतीय सैनिकों में कुछ राज्यों में वीरता की कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही साहस की कमी थी, लेकिन नेतृत्व और अनुभव की नितांत कमी थी। वे सेना नायक न तो उस तरह से पॉलिसी बना सके, योजना बना सके कि किस तरह विद्रोह को आगे बढ़ाना है, और ना वो एक तरह से संगठित हो सके। इनके पास कई जो नेता थे वो थे नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह, मुगलिया सल्तनत का टिमटिमाता हुआ चिराग जो वृद्धावस्था में नेतृत्व संभाला था, जो ठीक से युद्ध क्षेत्र में लड़ भी नहीं पाया, वह नेतृत्व करता था। तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इन लोगों ने, कुंवर सिंह ने बिहार में, तात्या टोपे कानपुर से लेकर बिठूर तक इसने नेतृत्व संभाला, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी के क्षेत्र में, यहाँ बिहार में बक्सर के पास में डुमराव में वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई यहाँ पर कानपुर में तात्या टोपे, इन लोगों ने नेतृत्व को संभाला था। परंतु इस नेतृत्व को संभालने के पीछे उनके अनुभव की नितांत कमी नजर आ रही थी। वे इस योजना पर काम ही नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह आगे के संघर्ष किया जाए, और उनमें से कोई भी वैसा कमांडर नहीं था जैसा कि अंग्रेजों के पास कमांडर थे। इन लोगों ने ईच ऑफ देम फेल टू प्रोवाइड गुड लीडरशिप, एक अच्छे नेतृत्व को प्रदान ही नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में कहा, नन ऑफ देम वाज ग्रेट, कोई भी महान सेनानायक नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास अनुभवी, योग्य और टैक्टफुल सेनानायक भरे पड़े थे। तत्कालीन समय में लॉरेंस, निकोलसन, नील, आउटरम, एडवर्ड, इस सारे के सारे एक
मजे हुए, अनुभवी और योग्य सेना नायक थे। उन्होंने वार टैक्टिक्स की पूरी जानकारी हासिल की और उस वार टैक्टिक्स में इन लोगों को उसने हर जगह मात दिया, हर जगह पराजय दिया। विद्रोहियों के बीच में एकता का न होना, नेतृत्व का होना, ये सब बहुत बड़ी कमी पाई गई है। क्योंकि अगर ये कंबाइंड प्लानिंग होता, एकता होती, फोर्स एकजुटता से लड़ता, तो यह विद्रोह पूरी तरह से सफल होता। फिर इनके बीच में एक और बहुत बड़ी कमी पाई गई, एक कोई उद्देश्य नहीं था। सब स्वार्थ से वशीभूत अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे। राजा और नवाब अपने हक के लिए लड़ रहे थे, नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे थे, वीर कुंवर सिंह अपने जमींदारी के लिए लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर और जो मुस्लिम समुदाय था वो भारत में अपने मुस्लिम वर्चस्व को पुनः कायम करने के लिए संघर्ष कर रहा था। बहादुर शाह जफर टिमटिमाता हुआ चिराग था। कहा गया था कि इसके बाद मुगल बादशाह नहीं रहेगी, बादशाहत नहीं रहेगी, माल छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह कुशासन का आरोप लगा करके जब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था, तो हजरत बेगम ने, जो उनकी पत्नी थी, ने ब्रिटिश कादिश को बिठा करके संघर्ष किया था, सामने आगे सामने नेतृत्व संभाला था। लेकिन नेतृत्व करता अपने उद्देश्य के लिए लड़ा था, कोई एक यूनिफाइड नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अंग्रेज एक उद्देश्य था कि भारत में अपने मान सम्मान को बनाए रखना, भारत में शासन को बनाए रखना था, और इसके लिए वो दृढ़ निश्चय थे। एक प्लानिंग, सेना का पूरी तरह अनुशासित होना। भारतीय सेना अनुशासित भी नहीं थी। तो राजे राजा आड़े कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो एकता का सूत्र बनकर सुनियोजित तरीके से विद्रोह को संभाले या आगे बढ़ाए। ये कमियां बहुत बड़ी कमी थी 1857 विद्रोह के असफल होने की। फिर भारत का एक प्रबुद्ध वर्ग, जिसे हम शिक्षित वर्ग कहते थे, वह निष्क्रिय रहा। इस आंदोलन में उसने शिरकत किया ही नहीं। अगर यह होता तो शायद उनके मन और मस्तिष्क वो नेतृत्व को एक सही राह प्रदान करने में मदद करते। इसके साथ ही वो डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर सकते थे इन सबके बीच में। कूटनीति के सहारा भी वो समझा सकते थे। फिर कृषक वर्ग, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। इसकी अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। इन आंदोलनकारियों ने, विद्रोहियों ने इस भारत के इस बहुसंख्यक जनसंख्या साथ कृषक वर्ग का कोई भी सहयोग नहीं लिया, और यह वर्ग अलग थलग पड़ा रहा इस पूरे विद्रोह के दौरान। अगर इनका मदद लिया जाता, इनकी सहायता ली जाती, तो शायद आंदोलन सफल हो जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग्य नेतृत्व का अभाव, संसाधनों का अभाव, साधन और संगठन का एक कमी होना और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विद्रोह में मदद न करना, ये तमाम चीजें हैं जो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण मानी गई हैं। इस प्रकार ये चैप्टर आज आपका समाप्त होता है। आगे अगले चैप्टर में अगले चीज देखेंगे। धन्यवाद।